कंपेयर टू अ डेवलप्ड कंट्री। तो अगर आप अपना एसेट एलोकेशन फॉलो करते हुए भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट इन्वेस्ट कर पा रहे हो अब्रॉड, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड लास्टली, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको अपना पोर्टफोलियो टाइमली रीबैलेंस भी करना चाहिए। काफी लोग सिर्फ टैक्स के चक्कर में अपनी यूएस होल्डिंग्स को नहीं बेचेंगे, ये सोच के कि टैक्स बचा लेते हैं, रीबैलेंस कल कर लेंगे, और ये करने से आप अपने पोर्टफोलियो को रिस्की बनाते हो। तो अगर आप ये 3 कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो तो दैट मीन्स आप पूरी जागरूकता के साथ यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। Now let's talk about the process to invest in US stocks. यूएस की किसी भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो कि एक यूएस ब्रोकर के साथ हो। अब कुछ ऐसे यूएस ब्रोकर्स हैं जिन्होंने इंडिया में ऑफिसेज सेटअप कर रखे हैं, बट उनकी सर्विसेज या फिर उनके चार्जेस ने मुझे कभी मोटिवेट ही नहीं किया उनके साथ अकाउंट खुलाने के लिए, क्योंकि उनकी अकाउंट ओपनिंग फी, अकाउंट मेंटेनेंस फी, मिनिमम बैलेंस की कंडीशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज्यादा हाई है। एंड इसी वजह से अब तक सिर्फ एचएनआईज या इंस्टीट्यूशंस ही इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करते थे। तो भैया इतने सारे चार्जेस पे करके मुझे तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना था, इसीलिए मैंने आज तक इसकी तरफ कभी देखा भी नहीं। बट फाइनली एक सॉल्यूशन जरूर है, और सॉल्यूशन आया इसीलिए मैंने रिसेंटली प्लान किया कि कुछ पैसा एलोकेट करूंगा यूएस स्टॉक्स में, और उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं IND मनी ऐप, विच इज बाय द वे द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। अब स्पॉन्सर है इसीलिए अच्छी बात बोल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि IND मनी बहुत टाइम से काम कर रहा है, बट मैंने इतनी जल्दी यूज करना स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि उस समय भी IND मनी के थ्रू भी चार्जेस लगते थे जो कि उनके हाथ में नहीं थे। तो ये चार्जेस अभी रिसेंटली 0 हुए हैं, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट वापस आया है, नहीं तो मैं वीडियो भी बहुत पहले बना चुका होता। तो जरा समझते हैं IND मनी काम कैसे करता है। ये एक यूएस ब्रोकर नहीं है, दिस इज एन इंडियन स्टार्टअप जिसने एक यूएस ब्रोकर के साथ टाई अप किया है, और वो ब्रोकर है ड्राइव वेल्थ। और जैसे इंडिया में सेबी ब्रोकर्स को गवर्न करता है, वैसे ही यूएस में फिनरा करता है ब्रोकर्स को गवर्न। फिनरा मतलब फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अगर आप IND मनी पे अपना अकाउंट बनाओगे, दैट मीन्स आपका बैकएंड में ड्राइव वेल्थ पर एक अकाउंट खुलेगा। अब ये जो ड्राइव वेल्थ है ये यूएस का अच्छा रेप्यूटेड ब्रोकर है, रेगुलेटेड है, तो आपको आपके पैसे की या स्टॉक्स की टेंशन नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले तक प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से मैंने कभी सोचा नहीं इन्वेस्ट करने का। पहले बात करते हैं छोटी प्रॉब्लम की, अकाउंट ओपनिंग फी एंड अकाउंट मेंटेनेंस। अब ये रुपीज में तो नहीं है कि 150 रुपए देंगे और काम चल जाएगा, ये डॉलर्स में थी। बट एक बार को ये भी चलती अगर ये जो बड़ी प्रॉब्लम है ये नहीं होती। तो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके बैंक में जो पैसा है आपको उसको भेजना पड़ेगा अपने ब्रोकर के पास। ब्रोकर कहाँ है? यूएस में, यानी पैसे ने क्रॉस कर लिया बॉर्डर। और ये काम करने के आपका बैंक चार्ज कर लेता था 1500 से 2000 रुपए फ्लैट। अब चाहे आपको 2 रुपए ट्रांसफर करने हैं या 10,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, ये फ्लैट फी आपको हमेशा बेयर करनी पड़ती थी। एंड गेस व्हाट, इस फ्लैट फी के ऊपर आपको 18% का GST भी देना पड़ता था। इसके साथ ही साथ बहुत हाई ब्रोकरेज एंड बहुत हाई एक्सचेंज रेट्स भी बेयर करने पड़ते थे। तो एग्जांपल लेते हैं, आपने 10,000 रुपए यहाँ से यूएस भेजे, तो उसमें से 2,000 रुपए तो आपका बैंक खा गया। उसके बाद वो 8,000 रुपए यूज करके आप जब स्टॉक्स खरीदोगे तो उस पर आपको ब्रोकरेज और देनी पड़ेगी। तो रफली 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के चक्कर में आपको डे 1 पे 20% का लॉस हो गया। तो सबसे पहले IND मनी ने क्या किया, इस बैंक को इक्वेशन से हटा ही दिया। यार राजू, हम लोग डायरेक्ट उसी कंपनी में IND मनी में ही जब आप अकाउंट बनाते हो तो उसके साथ में आपका एक सेविंग्स बैंक अकाउंट और खुल जाता है। तो अब प्रोसेस है कि आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट से अपने नए सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए ऑफ कोर्स आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फिर जो नया सेविंग्स बैंक अकाउंट है उससे आप पैसा भेजोगे यूएस वाले ड्राइव वेल्थ अकाउंट में, और इसी प्रोसेस की वजह से ये जो 1500 या 2000 की जो फीस आपका बैंक पहले चार्ज करता था, अब आप उससे बच जाओगे। और अच्छी बात क्या है कि क्योंकि ये भी एक सेविंग्स अकाउंट ही है, तो आपका पैसा वहां पर आइडल नहीं रहेगा, उसको सेविंग्स बैंक अकाउंट का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो मिलेगा। सेकंड थिंग इज, अब क्योंकि IND मनी खुद तो ब्रोकर है नहीं, तो ना तो वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है, ना ही वो आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ले सकता है। और ड्राइव वेल्थ की बात करें तो IND मनी एंड ड्राइव वेल्थ की एक डील है जिसके अंडर आपको भी ब्रोकरेज ड्राइव वेल्थ को नहीं पे करनी पड़ेगी, ना ही अकाउंट मेंटेनेंस फी पे करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के बात ये हो गई है कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 0 है, ब्रोकरेज 0 है। इंडिया से यूएस भेजने के लिए जो बैंक पैसा लेता था वो अब 0 हो चुका है। जो एकमात्र चार्ज आपको देना पड़ेगा वो है एक्सचेंज रेट। आपका जो रुपी है वो डॉलर में जब कन्वर्ट होता है तो आपको कुछ फी देनी पड़ती है। इसमें भी अच्छी बात यह है कि बैंक्स अप टू 2% भी आपसे फी चार्ज कर लेते थे, बट अब IND मनी के थ्रू आपको उतने हाई एक्सचेंज रेट्स नहीं बेयर करने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 5,000 रुपए कन्वर्ट करवाए थे और उसके बदले मुझे मिले हैं 65.42 डॉलर्स, और ये INR में होता है 4,906 रुपए। ये वीडियो बनाने का मौका मेरे पास लास्ट ईयर दिसंबर से है, बट मैं उस समय खुद ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा था एंड ना ही मैं चार्जेस के साथ कंफर्टेबल था।
आज फाइनली हूँ, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो IND मनी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कर लेना। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा पता होने चाहिए। यूएस मार्केट के टाइमिंग्स तो जान लो अगर आपको ट्रेड करने का मन हो गया तो 14 मार्च से 7 नवंबर हर साल जो यूएस मार्केट है वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7 बजे चालू होता है और 1:30 बजे बंद होता है, यानी 7 PM to 1:30 AM। और फिर 8 नवंबर से 13 मार्च तक ये टाइम आधा घंटा इंक्रीज हो जाता है, यानी रात को 8 बजे स्टार्ट होगा एंड सुबह के 2 बजे तक चलेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, शॉर्ट में बोले तो LRS। ये बेसिकली ये बोलता है आपको कि आप एक साल में इंडिया के बाहर टोटल $250,000 भेज सकते हो, यानी लगभग 1.25 करोड़ रुपए आप इंडिया से बाहर भेज सकते हो किसी भी फॉर्म में, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी करके आ रहे हो तो ये उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अच्छी खासी लिमिट है। मेरे पास तो नहीं है 1.25 करोड़ रुपए यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए, बट स्टिल इट्स समथिंग यू शुड नो। एंड वन मोर थिंग यू शुड नो, ये LRS का जो रूल है म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई नहीं होता। अगर आप इंडियन AMCs के ऑफर किए हुए इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप 2 करोड़ क्या, आप 10 करोड़ भी कर सकते हो। एक और मेजर पॉइंट जो शायद आपको नहीं पता होगा, IND मनी क्योंकि ब्रोकर तो है नहीं, तो आपके स्टॉक्स IND मनी के पास तो नहीं रखें, इतना क्लियर है। बट कहाँ रखें? इंडिया में तो CDSL और NSDL होते हैं, यानी इंडिया में कोई भी ब्रोकर आपके स्टॉक्स नहीं रखता है, बट यूएस में आपके स्टॉक्स आपका ब्रोकर ही अपने पास रखता है। अब बढ़िया क्वेश्चन ये आता है कि अगर ब्रोकर स्टॉक्स लेकर भाग गया तो क्या करोगे? उसके लिए बना है सिक्योरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन, यानी SIPC। इसके अंडर आपके पास $500,000 तक का इंश्योरेंस है, जिसमें से मैक्सिमम $250,000 का इंश्योरेंस है आपके कैश पे और बचा हुआ इंश्योरेंस है आपकी सिक्योरिटीज पे, यानी स्टॉक्स पे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कुछ होता भी है तो आपको ये इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, और ये काफी अच्छा पॉइंट है, अब क्योंकि आपके स्टॉक्स कौन होल्ड कर रहे हैं? आपका ब्रोकर, यानी इस केस में ड्राइव वेल्थ होल्ड करेगा। तो ड्राइव वेल्थ आपको एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी देता है, आप फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हो। जरा यूं ही गूगल करो, गूगल का स्टॉक फेसबुक, टेस्ला, Amazon, इन सब के स्टॉक प्राइसेस आप INR में कन्वर्ट करके देखो। इतने बड़े तो लोगों के पोर्टफोलियो नहीं होते जितने तो एक स्टॉक का प्राइस है। तो अब बेचारा रिटेल इन्वेस्टर अगर इसको इन्वेस्ट करना भी हुआ तो ये इन कंपनीज का एक शेयर भी नहीं खरीद सकता। बट इंटरेस्टिंगली आप इन कंपनीज के 1/10 शेयर, 1/50th शेयर, 100th शेयर खरीद सकते हो। तो आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको प्रोपोर्शनली उतना स्टॉक मिल जाएगा। अब आप पूछोगे फिर डिविडेंड का क्या होगा? आपको डिविडेंड भी उसी प्रोपोर्शन में मिल जाएगा। ये काम ऐसे करता है कि ब्रोकर अपने पास एक बहुत बड़ा पूल मेंटेन करता है बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स का। तो जब उसके पास कोई छोटी क्वांटिटी का ऑर्डर आता है, जैसे 1/5 शेयर का या 1/10 शेयर का, तो क्योंकि ब्रोकर को फिजिकली शेयर्स को कहीं भेजना तो है नहीं, शेयर्स पहले भी उसके पास थे, आज भी उसी के पास रहेंगे, तो वो बैकएंड में आपके नाम पे उतने फ्रैक्शनल शेयर्स रिजर्व कर लेता है। अब बिफोर आई वाइंड अप, ये सब तो था टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अगर आप पैसा लगा रहे हो तो कहाँ लगाना चाहिए, इसका थोड़ा सा जवाब देने का अटेम्प्ट करना चाहता हूं मैं। अवॉइड हर्ड मेंटालिटी। अब सब लोग फैंग कंपनीज खरीद रहे हैं तो जरूरी नहीं है आपको भी खरीदनी है। और एक बेसिक सा लॉजिक समझो, जो कंपनी ऑलरेडी इतनी ह्यूज हो चुकी है, मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंच, अब क्या अगले 10 सालों में मैं इस हाइट का डबल हो जाऊंगा, 10 फीट का हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। बट क्या एक छोटा बच्चा जो आज 2 फीट की हाइट पे है वो कुछ सालों में अपनी हाइट डबल करेगा? बिल्कुल करेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली छोटी कंपनीज में मिलेगी, बट क्योंकि आप और हम है रिटेल इन्वेस्टर, हमारे बेट बहुत बुरी तरह से गलत भी हो सकते हैं। इसलिए मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है ETFs। IND मनी को चेकआउट जरूर करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ETFs क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इस पर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता सकते हो। बट आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में। सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ पर्सनल रीजंस की